आषाढ़ का प्रथम दिन है और सोमवार का दिव्य दिन है। ऐसे में आप सभी को अपने विवाह के लिए, संतान सुख के लिए गुरुजी ने हाल की ही कथाओं में कुछ दिव्य उपाय बताए हैं, जिसमें से कोई एक सरल उपाय भी इस पवित्र सोमवार के दिन कर लेते हैं ना, तो निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। देर न करते हुए पहला उपाय जान लेते हैं। पहला उपाय जो है आप सभी को करना है 5 बेलपत्री से। अन्य उपाय भी वीडियो में है, कम से कम 5 उपाय हैं। कोई एक भी उपाय कर लेंगे तो जो आपके मन में दबी हुई इच्छा है ना, जिस कामना से आप करेंगे वह आप प्राप्त कर लेंगे। ऐसे में आप सभी को 5 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र कहीं से कटी फटी ना हो, इस बात का पूर्ण रूप से आप ध्यान रखें। मात्र 5 बेलपत्र लेनी है और एक जल का लोटा लेकर महादेव के मंदिर चले जाना है। सबसे पहले जलाभिषेक इत्यादि आप जो भी क्रिया करते हैं, अर्थात आप दीपक लगा लीजिए या जो भी आप क्रिया करते हैं वह कर लीजिए। उसके बाद जो है आप सभी को उपाय करना है। उपाय काफ़ी सरल है, कुछ भी इसमें लगना नहीं है। आप सभी को जो है महादेव पर चढ़ी हुई बेलपत्र या जैसी भी आपके पास हो वह 5 बेलपत्र ले लेनी है। जल का लोटा आपको लेकर चले जाना है। तो सबसे पहले आप सभी को जो एक प्रथम जो बेलपत्र होगी उसे गणेश जी महाराज के स्थान पर समर्पित करना है और अपनी मनौती भी बोलनी है कि हे गणेश जी महाराज, हे शिव परिवार, आज इस इच्छा से आपका यह उपाय करने जा रही हूँ। जो मनौती है ना वह भी बोलिएगा, तुरंत फल मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें और पहली बेलपत्र आप सभी को जो है श्री गणेश जी महाराज के स्थान पर समर्पित करनी है और उस बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित करना है। फिर इसके बाद जो है कार्तिकेय जी के ऊपर आपको गणेश जी महाराज के पास में ही सडानंद जो है गणेश जी के पास कार्तिकेय जी महाराज विराजमान है, उनके ऊपर भी एक बेलपत्र चढ़ानी है, मनोकामना बोलनी है और जल चढ़ाना है। उसके बाद जो है तीसरी बेलपत्र आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ानी है और उनके ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ाना है। उसके बाद बारी आती है चौथे बेलपत्र की। चौथा बेलपत्र माता रानी का जो हस्त कमल है, जिस पर पूरा शिवलिंग विराजमान है, उस पर जो है आप सभी को एक बेलपत्र रखनी है। इस क्रम से चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखें। उसके ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ाना है। बारी आती है 5वें बेलपत्र की, जो आप सभी को शिवलिंग के ऊपर विराजमान करना है। उसके बाद जो है संपूर्ण जल उसके ऊपर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर बैठे, झोली पसारें, प्रार्थना करें कि हे महादेव, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। हे शिव परिवार, बहुत दुख है, प्रतियोगी परीक्षा नहीं पास हो रही है, सरकारी नौकरी नहीं है, ट्रांसफर नहीं है, सब सुख दुख जो है आपके हाथ में है। आपको जो है इस उपाय का मुझे उचित फल देना है। ऐसी प्रार्थना करते हुए 5 बेलपत्र एक जल के लोटे का आपको सर्वश्रेष्ठ उपाय करना है। करके देखिएगा, भंडार भरेंगे और रोग मुक्ति होगी। तो पहला उपाय इस तरह से है। वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए ना, तो आपका अपना चैनल है, तुरंत सवाल पूछिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ ही अब जानते हैं हल्दी का उपाय। आज की कथा में ही गुरुजी ने यह सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है, जिसमें गुरुजी कहते हैं अगर आप जो है केदारशिला जो मैंने अर्थात गुरुजी के आश्रम में विराजमान करवाई है, अगर वहाँ नहीं जा सकते ना, तो घर पर भी आप एक उपाय कर सकते हैं। हल्दी का ही है, शीघ्र विवाह का। गुरुजी कहते हैं हमारे आश्रम में अगर आपका जाना हो कुबेरेश्वर धाम, तो वहाँ पर एक उपाय कीजिएगा। वहाँ हमने एक केदारशिला विराजमान करवाई है। वहाँ पर संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए व्यक्ति अपने हाथ का जो है हल्दी में भिगोकर छापा लगाता है, तो उसे संतान में पुत्र या जो भी पुत्री की इच्छा है या संतान सुख प्राप्त होता है। और साथ ही जो भी व्यक्ति विवाह की कामना से कुमकुम का छापा लगाता है, उसके सर्वश्रेष्ठ विवाह के योग बनते हैं। अगर आपका भी कुबेरेश्वर धाम जाना होना, तो केदारशिला में इस विधि से अपने उपाय को कीजिएगा, आपकी मनचाही इच्छा पूरी होगी। परंतु सभी का जाना वहाँ संभव नहीं है। ऐसे में आप अन्य जगह पर रहते हैं तो आपके आसपास शिवलिंग विराजमान है ना, तो वहाँ पर एक हल्दी का उपाय कर लीजिएगा, बहुत श्रेष्ठ फलों की आपको प्राप्ति होगी। आप सभी को पिसा हुआ हल्दी लेकर जाना है महादेव के मंदिर में। जो भी पूजन पाठन जलाभिषेक इत्यादि करते हैं वह कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपके विवाह की इच्छा के लिए, लड़का या लड़की जो भी जा रहे हैं वह अपने विवाह की इच्छा के लिए इस उपाय को करें। आप सभी को जो है 7 बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर है। वहाँ पर जो है 7 बिंदी आपने अपनी विवाह की इच्छा कहते हुए समर्पित कर देनी है। एक एक बिंदी लगाइएगा।
बिंदी जो है ऊपर की ओर लगेंगे, नीचे से शुरू करते हुए। इस बात का ध्यान करते हुए आप सभी कार्य कीजिएगा। बढ़ते हुए क्रम की ओर उपाय किया जाता है। तो वहाँ पर से आपको समर्पित करने के बाद छोटा सा अंश उसी हल्दी पाउडर का, जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर थोड़ा सा उसे उठा लीजिए और जो हल्दी पाउडर है उसमें मिला लीजिए। पानी इत्यादि की मदद से अपने हाथ पूरे रंग लीजिए और चले जाइए पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष में आप सभी को इसी हाथ से, दोनों हाथों से जो है 5 छापे हल्दी के पीपल वृक्ष में लगा देने हैं। पीपल वृक्ष सभी देवी देवताओं के वासी के स्थान के रूप में जाना जाता है। आपकी जो मनचाही मुराद है वह इस उपाय को करने से हल्दी के तत्काल पूर्ण होगी और आपको बहुत उचित फलों की इससे प्राप्ति हो जाएगी। तो सरल सा उपाय है, निश्चित ही आपके विवाह के योग बनेंगे, संतान की प्राप्ति होगी। और साथ ही प्रथम जो मैंने उपाय बताया है 5 बेलपत्र 1 लोटा जल का, उससे भी आपकी सभी कामना सिद्ध हो ही जाएगी। तो इस तरह से यह उपाय थे। साथ ही अब बात कर लेते हैं कपूर के और लौंग के उपाय की। घर में कलह है, कलेश है, इस उपाय को मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। घर में कलह कलेश का माहौल है, रोग दोष से मुक्ति नहीं मिलती, परिवार में काफ़ी परेशानियाँ चल रही हैं, व्यापार चलता ही नहीं है। तो आप सभी को क्या करना चाहिए कि 1 कपूर और 2 लौंग के जोड़े लेकर महादेव के मंदिर में चले जाना चाहिए। इससे पहले आप सभी को उस लौंग को और उस कपूर को पूरे घर में घुमाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। घर में घुमाने के बाद आप सभी को इसे लेकर महादेव के मंदिर में चले जाना चाहिए। विधि विधान से पूजन पाठन जो भी आप करते हैं वह करने के बाद यह कपूर और लौंग का जोड़ा जो है पूर्ण रूप से महादेव के आगे जो है, इसे पहले कपूर प्रज्वलित कीजिए, उसमें लौंग का जोड़ा डालकर महादेव की पूर्ण रूप से आरती कर लीजिए। यह बन जाएगा भस्म के स्वरूप में। महादेव को जो भी भस्म चढ़ाई जाए ना, भले ही अलोनी गोबरी की हो, चिता की राख हो या अन्य तरह से बनी हुई जो भस्म है वह बहुत प्रिय होती है। तो आरती करने के बाद इसी भस्म से आपको महादेव का श्रृंगार करना है, उनके ऊपर समर्पित करना है पूर्ण रूप से। और इसी समर्पित भस्म को, लौंग और कपूर से समर्पित भस्म को उठाकर आपको घर ले आना है। जो भी बच्चा किसी न किसी स्वरूप में बहुत परेशान है, गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है, उसके कार्य बनते नहीं हैं, उसे रोग मुक्ति नहीं होती, विवाह नहीं होता, जो भी परेशानी है उसके जो है उन सभी के आप चाहें तो गले में, कंठ में, कान के पीछे या मस्तक पर लगा देते हैं। तो उस व्यक्ति के ग्रह दशा विपरीत चल रही होती है तो वह सुदृढ़ होती है और मनोकामना तत्काल पूर्ण हो जाती है। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं, निश्चित ही आपको लाभ होगा। साथ ही शिव सोमवार है, माँ शिव शक्ति का दिन है, तो आप सभी को आवश्यक रूप से बेलपत्री वृक्ष के नीचे, महादेव के मंदिर में और साथ ही आवश्यक रूप से जो पीपल वृक्ष है इन जगहों पर दीपक जरूर से लगाना चाहिए। महादेव इन कार्यों से प्रसन्न होते हैं। जीवन में धन संबंधी परेशानी दूर होती है, रोग कष्ट कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलती है और जीवन में आने वाली बाधा रोग इत्यादि तुरंत कट जाते हैं। सरल छोटे छोटे से कार्य हैं, आपको बहुत अधिक सुख प्रदान करेंगे। कोई एक सरल सा उपाय निश्चित रूप से कीजिएगा। सोमवार का दिन अपने आप में अद्भुत है, जितना संभव हो महादेव का पूजन करें। पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर इत्यादि से अभिषेक करें। महादेव को यह 5 चीज़ें जो व्यक्ति समर्पित करता है, पंच उनके ग्रह मजबूत होते हैं और किसी न किसी स्वरूप में वह व्यक्ति सुख ही पाता है। तो 5 चीज़ें आप कोशिश करें। गर्मियाँ चरम सीमा पर हैं, महादेव का जितना अधिक जो है आप जलाभिषेक करेंगे उतना फल आप प्राप्त करेंगे। 1 माला महादेव के मंदिर में या घर के ही मंदिर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें। जितना संभव हो महादेव के जो अंश हैं अर्थात मानव रूप में महाकाल ओमकार के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विराजमान है। प्रत्येक व्यक्ति की सेवा अपना जो है समय प्रभु चिंतन में और मानव सेवा में लगाएं। महादेव आपको इसका प्रतिफल किसी न किसी स्वरूप में देंगे। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। पशु पक्षियों के लिए इंतजाम करते हैं या किसी मानव के लिए अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार भोजन का प्रबंध करते हैं तो यकीन मानिए बिना मांगे महादेव आपके लिए प्रबंध करते हैं। जीवन में आपको लगता है अब हार गया हूँ तो दुनिया के सामने रोने चिल्लाने करने से कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ कभी आज भी कथा में गुरुजी ने बताया खुद को कभी अकेला ना समझे, यह समझे कि महादेव मेरे आसपास है, उनके आगे अपनी बात कहें, आपको सभी चीज़ों का समाधान तत्काल क्षण भर में प्राप्त होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दुनिया के आगे रोने से कुछ नहीं मिलता। निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें और 1 लोटा जल लेकर डेली महादेव के मंदिर जाएं। फिर देखिए आपके ग्रह दशा कैसे
सुदृढ़ होती है और हर कामना क्षण भर में पूर्ण होती है। वीडियो आपके लिए उपयोगी रहते हैं, जानकारी महत्वपूर्ण रहती है, तो आपसे अनुरोध है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जय श्री राधे, हर हर महादेव।